गुड इवनिंग आप सभी को। प्रज्ञान आरएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पीछे चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारी क्लास का टॉपिक है टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। उसमें राजस्थान भी आ ही जाएगा और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण सवाल है। कभी कभी सवाल सीधा ही ऐसे आ जाता है, कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं भारत में, कितने राज्यों में ये परियोजनाएं चलाई जा रही है, या फिर कोई टाइगर प्रोजेक्ट का नाम देख करके और सुमेलित कीजिए कौन सा कहाँ स्थित है। तो कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, टाइगर प्रोजेक्ट होता क्या है, इन बाघों की सुरक्षा संवर्धन के लिए कौन सी यूनिट वैश्विक स्तर पर काम करती है, फिर ये टाइगर प्रोजेक्ट जो बनाते हैं उसका निर्धारण कौन करता है, क्या कोई निकाय है ऐसा? यस, बिल्कुल है। फिर इनकी संख्या के बारे में पता कैसे चलता है? तो सेंसस होती है, उसके मीडिया क्या क्या होते हैं वो अपन देखेंगे, और कौन कौन से टाइगर रिजर्व भारत में हैं। उन 18 राज्य में है भारत के टाइगर रिजर्व, जिनमें से हम राजस्थान सहित पढ़ने वाले हैं। इनको आप टिप्स पर आज की क्लास में याद करके बिल्कुल एक तरफ साइड में रख दो कि अब जब कभी रिवीजन करेंगे और हमें पूरे के पूरे 53 टाइगर रिजर्व हमें टिप्स पर याद हैं। तो आइए देखते हैं टाइगर रिजर्व कि सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। तो आप ये देखो कि एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको बोलते क्या हैं, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर हमें ये ज्ञात होता है कि कौन से प्रजाति अभी खतरे में हैं। तो सबसे पहले हम बाघ की बात कर रहे हैं, टाइगर की, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो एंडेंजर जोन में है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार तो जिसकी संख्या लगातार घटोती की तरफ है, घट रही है, तो इस बाघों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा और संवर्धन के लिए क्या बनाएंगे हम? टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट आप देखें, इंदिरा गांधी के समय, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जोधपुर के कैलाश सांखला के नेतृत्व में, इसीलिए तो इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया जाता है। कैलाश सांखला के नेतृत्व में एक टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ना, इनके नेतृत्व में। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? तो 1 अप्रैल 1973, ठीक है। अब इसीलिए इस व्यक्ति का नाम क्या रखा गया? भाई इनके निर्देशन में बना है, जिनको हम रणथंभौर में भी ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये कहलाते हैं टाइगर मैन ऑफ, 1992 में पद्मश्री प्राप्त है ये। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जब प्रोग्राम लॉन्च किया गया टाइगर रिजर्व, ये कौन करता है अभी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखें कि जिस समय यानी कि 1973 में ये लॉन्च किया गया, उस समय कितने टाइगर रिजर्व ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्ट करते थे? तो 9 थे। वो 9 कौन कौन से थे? देखिए,
उनको भी जानना जरूरी है, वो 9 कौन कौन से थे। तो उन 9 में सबसे पहले मानस, कहाँ कहाँ के हैं ये भी अभी याद होंगे, कान्हा, बांदीपुर, पलामू, वहीं हमारा रणथंबोर, और रणथंबोर के बाद आप देखिए मेलघाट, सिमलीपाल, और सिमलीपाल के बाद आप देखें सुंदरवन, और सबसे पहला जो लिखना चाहिए था, यानी कि जिसके साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वो यहाँ है जिम कॉर्बेट। आप सब लोग जानते हैं हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। इसके साथ ये 9 टाइगर रिजर्व ऑल ओवर इंडिया में तब थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अभी कौन बनाता है, किसकी देखरेख में बनता है? तो जितने भी भारत में जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो बने हुए हैं, या फिर उन्हें नेशनल स्तर का लेवल प्राप्त है, जैसे अपन कहते हैं ना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो ऐसे क्षेत्रों में इन बाघों की सुरक्षा के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। कौन बनाता है, आओ देखते हैं। इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लो। फिर हम एनटीसीए के बारे में जानते हैं। एनटीसीए किसे कहते हैं? तो हम देखेंगे एनटीसीए। एनटीसीए ये एक क्या है भाई? ये भारत का एक वैधानिक निकाय है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। ये एक वैधानिक निकाय नाइनटीन 1972 में बनाया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जो होते हैं ना, पर्यावरण राज्य मंत्री, इसका कौन होता है? उपाध्यक्ष। और 3 और सदस्य होते हैं। ऐसे ये एक वैधानिक निकाय है जो क्या करता है, टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ बन रहा है, उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, सब कुछ के ऊपर कौन सुपरविजन करता है? तो एनटीसीए करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। इसके बाद आप देखें 29 जुलाई क्या है? वो विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। अब बाघ क्या है हमारा? 73 में इसे राष्ट्रीय पशु और घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु जिसका नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। अब आप सबसे पहले देखें कि ये जो एनटीसीए है, ये टाइगर प्रोजेक्ट तो ठीक है स्थापित करवा दिया, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट कराना है वहाँ वहाँ। कहाँ देखेंगे ये क्षेत्र ऐसे कहाँ करने चाहिए? तो आप देखो कहाँ, जहाँ पहले से ही या तो अभ्यारण्य है अच्छे बड़े स्केल पर, या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें। अब ये 2 एरिया से है जहाँ इसी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में या अभ्यारण्य में ही ये जगह चुनते हैं। उसका एक कोर एरिया होता है जो किसके लिए दिया जाता है? टाइगर्स के लिए। वहीं उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है बफर जोन। ये भी इसकी सुरक्षा के लिए ही है, बाकी दूसरे जीव जंतु तो है ही है वहाँ उस अभ्यारण्य में। तो कितने, अब ये जो एनटीसीए है, ये मान लो टाइगर प्रोजेक्ट अभी अपन देखते हैं
की घोषणा होती है, इसको हाल ही में ये प्रस्तावित है, इसकी घोषणा हो चुकी है, ये सब इनका काम है ना। तो आप देखेंगे कि ये गणना होती है सबसे पहले। अभी 2018 जिसकी रिपोर्ट 19 में आई, उसके अनुसार इंडिया में टोटल कितने बाघ हैं। फिर बाघ हैं तो उनकी फिर गणना होती है, तो होती कैसे है उस पर बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो आप देखो, बाघ गणना ये लेटेस्ट ही पढ़ रहे हैं अपन, प्रति 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। अभी रिपोर्ट अपन 2019 ही लिख देती हूँ। इसके अनुसार देखें तो टोटल कितने बाघ हैं, 2967 कुल। इनमें सर्वाधिक कौन से, आप बताइए कमेंट करके, कौन सा स्टेट टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे एमपी में सर्वाधिक है। कितने हैं एमपी में, तो 526 हैं। एमपी के बाद नाम आता है किसका, तो कर्नाटक। कर्नाटक में आप देखें कितने हैं, खाली 2 बाघ ही ज़्यादा हैं बस वहाँ, इसलिए वो ज़्यादा पे आ गया। फिर आप कर्नाटक के बाद में देखें तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कितने हैं, 442। वहीं आप देखोगे अगला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का 4 तो कम से कम पता हो, ताकि आपके क्वेश्चन जब बने तो अपन सुमेलित करने में आंसर सही कर पाए। तो महाराष्ट्र में है 312। ऐसे फिर अगला नंबर आता ही जाएगा, तमिलनाडु में है इसके बाद, लेकिन 4 तो कम से कम। टाइगर स्टेट ऑफ, ये रहा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, कौन कहलाता है भाई, एमपी, है ना। तो यहाँ कितने हैं, 526। फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, और फिर महाराष्ट्र में। ये चारों याद रखें। और अभी कितने हैं, तो 2967, ये इनकी टोटल संख्या है। अब इनकी गणना जो होती है, अभी जैसे ये 2022 में इसी वर्ष होगी, फिर इसका जब रिपोर्ट आएगी तब आप देखो 2010 में आपने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम सुना है। वहाँ पे क्या हुआ था, रूस में पहली बार बाघ को लेकर के एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अभी 2022 में संख्या को दुगने करने का लक्ष्य रखा गया। क्यों जरूरी है भाई बाघ, यहाँ तो इंसान ही मर रहे हैं, इनको ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि इनको बचाएं। तो आप सब लोगों ने 6ठी क्लास में पढ़ा है पारिस्थितिकी संतुलन। कैसे पारिस्थितिकी संतुलन, भाई शेर क्या खाता है, बड़ा पाव तो खाता नहीं है, चाउमीन खाता नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, जीवों को खाएगा। तो आप में से कुछ कह सकते हैं मैम ये तो वैसे भी हिरण को मार के खा जाता है, जानवरों को मार खा जाता है, जंगल में हर जानवर इससे खौफ में रहते हैं कि हमको मार के कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा, तो अच्छा है ना, नहीं बच रहे हैं तो अपने क्या। अरे फिर मान लो ये संतुलन तो करता है, ये हिरण को खा रहा है, हिरण किसको खा रहा है, मान लो शाकाहारी है, एक बार उदाहरण दे दो आप, शेर है ही नहीं, गायब कर दो इसको। ये जंगल का राजा जो सब छोटे से बड़े जीव को खाते 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 एक चेन सिस्टम में ये बड़ा आया, ये नहीं है, तो क्या हो रहा है, बहुत सारे दूसरे जीव बहुत संख्या में होते गए, हिरण मान लो बहुत हैं, इधर उधर फुदक रहे हैं, वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वनस्पति को नष्ट करेंगे तो लो भाई कटाव हो रहा है मिट्टी का, वनस्पति नष्ट हो रही है तो बारिश नहीं हो रही है, सूखा अकाल पड़ रहा है, हो गया ना डिस्टरबेंस। ये जो भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो मौसम खराब हो रहा है, ऐसे डिस्टरबेंस प्रकृति में हो जाएंगे तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता बारिश ही बारिश हो, गर्मी गर्मी पड़े, सर्दी सर्दी हो, हाँ या ना। तो पारिस्थितिकी संतुलन को बैठाने के लिए इन महाराज का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको बचाना हमारा मूल कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे नेशनल एनिमल में भी आते हैं। कौन, पैंथरा
कैटेगरीज साहब आते हैं ना, तो ये बाघ, और वैसे देखने में भी देखो कितने ऊर्जावान, एकदम उसूल के पक्के हैं, है या नहीं। तो आप देखो ये बहुत सारा संदेश हमको देते हैं, लेकिन फिर भी अपन तो संख्या पे आते हैं अभी कि टोटल बाघ कितने हैं। आप एक एक बाघ देखो, एक एक बाघ की संख्या, 2 होते तो कर्नाटक, 3 होते तो ये इससे ऊपर आ जाता। फिर इनकी संख्या में लगातार जो कमी आ रही है उसके पीछे रीजन क्या है? तो अवैध शिकार, जिसको पॉन्चिंग अपन बोलते हैं, वो भी सबसे बड़ा क्या है, एक कारण है पीछे। कहते हैं शेर की हड्डियां भी औषधियों में काम में ली जाती है, खाल तो खैर लेते ही हैं। तो इन सब चीज़ों से भी इनका शिकार कहीं ना कहीं होता रहता। मान लो अब इसमें से 2 का शिकार हो जाए, कोई बीमारी से मर जाए, रख रखाव नहीं हो, तो हो गई ना संख्या, घटोती हो रही नहीं हो रही। फिर इकोलॉजी वाला बैलेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो आप देखो अवैध शिकार भी है, वहीं वनों की कटाई भी एक कारण है। क्यों वनों की कटाई भाई? इनके लिए जितने सघन वन चाहिए होता है, उनकी कटाई होने से ये भी फिर बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, इनका अनुकूलन वहाँ उस एरिया में नहीं हो पाता है। तो वनों की कटाई अंधाधुंध। उसके अलावा और बड़ा क्या कारण है, और इंसानों से इनकी मुठभेड़ होती है जो अलग। आप कभी कभी सुनते हैं हमारे एरिया में बाघ घुस गया। अरे अपने एरिया में बाघ नहीं घुसा भाई, अपन बाघ के एरिया में घुसते जा रहे हैं। वनों की जो कटाई हो रही है, इसका मतलब आवास की समस्या भी है। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि आज के 50 साल पहले ये प्लॉट मेरे दादाजी के नाम था, ये इलाका हमारा था, अब उसमें ये दूसरे जीव रोज कभी बाइक लेके निकलते, कार लेके निकलते, ये कहाँ से आ गए? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये मुठभेड़ भी है। अब मान लो घुस के आ गया टाइगर, कितने ही अपने तो राष्ट्रीय पशु है, अपने पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जान के मुकाबले तो इसकी जान सस्ती है। तो जब ऐसी मुठभेड़ होती है तो गोली मार देते हैं, लो भाई मार दिया, फटाक से टक टपका दिया। क्यों? हम तो बचे। तो फिर ये मुठभेड़ हुई क्यों? ये आवासीय झगड़े इनके बीच भी है। तो ऐसे कुछ कारण ये मुख्य रूप से हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या में लगातार क्या होती जा रही है, कमी। तो एनटीसीए जो क्या करता है, टाइगर रिजर्व बनाता है, और प्रति 4 वर्ष में क्या होती है, इनकी सेंसस होती है। सेंसस के तरीके क्या क्या होते हैं? तो आप तरीकों के ऊपर बात करें तो इनके सबसे पहले तो जो पद चिन्ह होते हैं, उसको अंग्रेजी में भी पग मार्किंग ही बोलते हैं, पीयूजी, है ना। तो पाँव के निशान हर एक के इंडिविजुअल हैं, तो जिधर से गुजरा उधर से वो निशान लिए, तो उनसे भी संख्या। बाकी से जाके पूछेंगे थोड़ी, लाओ साहब संख्या लिखें, आपके परिवार में कितने, लगा दो ड्यूटी, लगा दो टीचर्स की, लगा दो, ऐसा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, पद चिन्हों से भी लेते हैं। फिर फोटो कैसे ट्रैपिंग होती है, कैमरे लगते हैं जंगल में ऐसे विशेष प्रकार के, जब ये विचरण करते हैं ना, तो कैमरे में जैसे अपनी आप आधार कार्ड बनवाते हो या और कोई पहचान पत्र, तो आपकी आंखों की पुतलियों का वो लेते हैं, अलग अलग है सबकी, फिंगरप्रिंट लेते हैं, ये सबके अलग अलग हैं। वैसे ही क्या होता है, जब भी कोई गुजरा तो उसकी ये जो धारियां होती है ना, ये सब की बिल्कुल अलग अलग है, पेक्युलर है एकदम, है ना। तो ये सब की डिफरेंट होने के कारण ये भी एक गणना का क्या हो गया, माध्यम हो गया। वैसे ही और क्या तरीका हो सकता है, तो और तरीका डीएनए टेस्ट। अब डीएनए टेस्ट कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जाएंगे इन बाघों के पास में, ये 2967 जितने हैं इनके पास में, इतने ही व्यक्ति की ड्यूटी लगा देंगे, हर एक से कह देंगे कि जहाँ बाघ बंधा हुआ है बस वहाँ से जाके या तो उसके पूंछ में से एक बाल लेके आ जा, या ब्लड का सैंपल लेके आ जा, दे दो भाई साहब, डीएनए करके पता लगाएं कितने लोग हो आप। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर जैसे गाय का गोबर होता है, होता नहीं होता है, वैसे ही इनका भी जो, जिसको स्केट्स अपन बोल सकते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से डीएनए टेस्ट किया जाता है, वो भी सबका डिफरेंट है। तो ऐसे इनकी क्या की जाती है, गणना की जाती है, प्रति 4 वर्ष में होती है। अभी भारत में कितने बाघ हैं, तो बाघों को बचाना सबका नैतिक दायित्व। लेकिन उसके लिए देखो कितने सारे कारण भी क्या हैं, मौजूद हैं इस प्रकृति पर। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले इस पर भारत में कितने ये स्टेट आप देखो, इन पे अपन चलते हैं। सबसे पहले कहाँ कहाँ और कितने कितने अपने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप देखो
सबसे पहले हम बात करें जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, अगर ये और बांट दें तो इन दोनों में भी नहीं है, ना हिमाचल में है, ना पंजाब में है, ना हरियाणा में है। तो सबसे पहले नंबर 1 आप लो, कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन से नाम का है भाई, क्या बोलते हैं? तो एक तो है जिम कार्बेट, याद कर लेना आज मेरे साथ ही इनको, है ना, जिम कार्बेट। और दूसरा है राजाजी नेशनल, राजाजी, बस राजाजी नाम याद रखो आप, तो राजाजी। तो उत्तराखंड में आप देखो केदारनाथ है ना, केदारनाथ को बोलो राजाजी यूके की जिम में जाओ। कहाँ? यूके की जिम, याद भी करते चलो आप संग के संग, है ना। तो ये यूके यानी उत्तराखंड हो गया, तो जिम कार्बेट और राजाजी। वहीं आप देखो यहाँ यूपी की बात आएगी, दूसरे नंबर का ये, तो यूपी में चलते हैं अपन, दूधवा और पीलीभीत। पीलीभीत यूपी के लोग कह तो रहे हैं, का है भैया आजकल दूधवा भी बड़ा पीला आता है, गाय ज़्यादा हो गई का? दूधवा पीला है, पीलीभीत, याद रखिएगा, कहाँ? यूपी में। वहीं अपन बात करते हैं आगे बिहार की, तो बिहार में वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके बाद में आप बिहार के बाद में झारखंड और पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में लिखते चलेंगे, इसे याद भी हो जाएगा। देखो बिहार कैसे लिखते हैं, ऐसे, बिहार, बी बोलो, वी बोलो, वी बोलो, बी बोलो, वाल्मीकि, वाल्मीकि, बिहार, वाल्मीकि, ठीक है। इसके बाद में आप देखो, यहाँ नहीं चलेंगे, पहले इधर चौथे नंबर पर ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बक्सा ले लो आप। तो पश्चिमी बंगाल में क्या है भैया, दीदी का राज है, दीदी का बक्सा बड़ा सुंदर है, दीदी का बक्सा बड़ा सुंदर है, ठीक है। वहीं अपन चलते हैं आगे, यहाँ झारखंड की बात करें तो आपने नाम सुना है, ये यहाँ लेती हूँ मैं थोड़ा सा, पलामू। अब आप मुझे ऐसे मत कहना कि यहाँ राज्यों का भी नाम लिखो, देखो भाई कौन सी स्टेट में क्या है। फिर आप देखें छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, ये क्यों लिखा मैंने छत्तीसगढ़, 6 नंबर लिखना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कौन कौन से हैं, तो आप देखो, इसको मैं इधर ले आती हूँ निकाल के, है ना। तो यहाँ देखो इंद्रावती, इंद्रावती, फिर इंद्रावती के बाद में है उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, और फिर तीसरा यहाँ पे कौन सा है, तो वो है अंचन मार, अंचन मार। आराम आराम से करो आप, ये सब टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़, तो आप देखो इंद्रावती, अब तक के तो याद हो रहे हैं, उत्तराखंड के याद हो गए, जिम कार्बेट, राजाजी, राजाजी, उत्तराखंड यानी यूके की जिम में जाइए। यूपी के लोग कहते हैं आजकल दूध बड़ा पीला है, बिहार, विहार, वाल्मीकि, है ना। और इधर वेस्ट बंगाल की बात करें तो दीदी जी का बक्सा बड़ा सुंदर है। वहीं हम झारखंड की बात करते हैं तो पलामू, आपने नाम बहुत चर्चा में सुनते ही हैं, अपन जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब खनिजों को लेकर। पलामू कहाँ? झारखंड में। छत्तीसगढ़ लिखते कैसे हैं? ऐसे लिख लो, छत्तीसगढ़। तो इंद्र भगवान, उदंती, अचनमार, अंचनमार, है ना। तो अचानक ये जो है ना इंद्रावती नाम है, तो इंद्र भगवान के नाम से याद करो। इंद्र भगवान अचानक उड़कर के, संस्कृत में बोलो, उदंती होकर छत्तीसगढ़ घूमने आए। इंद्रावती उड़ंती, उड़ंती होकर मतलब संस्कृत में अंति संति लगाते हैं ना पीछे, तो इंद्रावती उड़ंती
और फिर ये अंचन मार है, इसकी जगह अचानक मार, है ना। तो अचानक उड़ करके इंद्र जी कहाँ आए, छत्तीसगढ़ में। बस इतना ही काफ़ी है, अपने माइंड को वो क्लू चाहिए बस याद रखने के लिए। वहीं अपन बात करते हैं फिर एमपी की। राजस्थान छोड़ दूंगी मैं, राजस्थान आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो एमपी हम ले लेते हैं 7वें नंबर पर। एमपी एमपी में कौन कौन से हैं भाई? तो एमपी में चलो करते हैं बात। कान्हा, पेच, कान्हा, पेच, पन्ना, बांधवगढ़, थोड़े ज़्यादा हैं इनके इसलिए। बांधवगढ़ के बाद आप देखो पन्ना हो गया, ये है सतपुरा, और सतपुरा के बाद आप देखो बांधवगढ़, पन्ना, और 6 है कुल, 5 हो गए। इसके बाद आता है अपने संजय दुबरी, एमपी के संजय दुबरी। लो, एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, इसके जो अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो बांधवगढ़ टाइगर पर मूवी आप सबको पता है, बांधवगढ़ याद है, पन्ना आपको याद है, आपको सतपुरा की पहाड़ियों नाम से याद हो जाएगा, तो ये सब याद है। सतपुरा याद है, बांधवगढ़ और पन्ना आपको याद है ना। तो कान्हा के पेच लगा संजय यहाँ एमपी में, फिर बन तू एमपी। कान्हा का पेच पहनकर बन संजय एमपी। क्लियर? तो कान्हा, पेच, पेच इंद्रावती नाम से ही है, इंदिरा प्रियदर्शनी, सॉरी। और इसी का विस्तार आगे अपन महाराष्ट्र में भी पेच नाम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ये सबसे छोटा है वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पेच की बात कर रही हूं मैं। तो आप चलो वापस, क्या क्या, पन्ना आपको याद है, सतपुड़ा आपको याद है, और बांधवगढ़ आपको याद है। तो कान्हा, पेच, संजय दुबरी। अगर हार गए तो दोबारा जाओ, कान्हा का पेच पहनो और एमपी बनो। ये 6 कहाँ के हो गए? एमपी के। अब अपन देखते, राजस्थान की मैं बात नहीं करूंगी, हाँ नंबर जरूर लिख देती हूँ, ये 8वें नंबर पर इनका नाम आ जाएगा। वहीं जैसे हम बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी कितने हैं? बहुत है भैया महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र के चलते हैं अपन सबसे पहले मेलघाट नाम से, मेलघाट, बोर, और बोर के बाद चलेंगे अपन पेच, और पेच के बाद भी चलेंगे नवेगांव, नवेगांव, नवेगांव नगजीरी है आगे, पर नवेगांव, नवेगांव के बाद में चलते हैं अपन सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री के बाद चलते हैं अपन एक और टडोबा अंधेरी, टडोबा अंधेरी, टडोबा अंधेरी, यहाँ ले लेते हैं, है ना, अंधेरी। तो अंधेरी तो वैसे भी मुंबई का एरिया आप सब लोग जानते हो, तो अंधेरी नाम से टडोबा अंधेरी आप कर दोगे। सह्याद्री ये वेस्टर्न घाट कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र वाला भी कर दोगे। नवेगांव नाम उधर ही होता है, कर दोगे। पेच क्या है? एमपी, ये साझा करते हैं वैसे तो। वहाँ एमपी वाला जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है, सबसे छोटा वही कहलाएगा, और इधर ये पेच और आ जाएगा। बाकी देखो जो भी मुंबई जाता है कोई बोर तो होता नहीं है, बस ये है कि वहाँ घाट घाट पर मेल बहुत है, लोगों के दिलों में भी और बस्तियों में भी। घाट घाट में मेल है, बोर तो कोई होता नहीं है, पेच साझा हो ही रहा है। फिर नवेगांव हम देखते हैं, अंधेरी के नाम से हम जानते हैं, और फिर ये टडोबा अंधेरी हो गया, सह्याद्री वेस्टर्न घाट के नाम से याद कर लेंगे। ये सारे महाराष्ट्र के हो गए। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक के। आराम आराम से देखो, आप याद तो करना ही है। यहाँ 10वें नंबर पर कर्नाटक है। इस 10 को मैं कहाँ ले जाऊँ, आप बताओ कहाँ ले जाऊँ, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा है। तो यहाँ अपन चलते हैं 10 नंबर को अपन लिख लेते हैं यहाँ, लो, नागरहोल, बांदीपुर,
बांदीपुर, ये 10वां नंबर मतलब कर्नाटक का है ना। फिर आप देखो भादरा, ऐसे लिख दो आप तो, भादरा 3, इसमें भी 6 है टोटल, लेकिन हम देखेंगे बिलगिरी, बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर 4, और 2 जो और इसके बचे हुए हैं वो बिल्कुल आप ये रेड कलर से समझ जाएंगे 10 में, और इधर ले जाती हूँ, यहाँ है अंशी डाडोली नाम से, डाडेली, जिसको अपन डाडेली, डांडेली काली नाम से भी जानते हैं ना। अब नागरहोल 5 है ये, नागरहोल, बांदीपुर, भादरा, बिलगिरी रंगनाथ और डांडेली। तो आप कर्नाटक, कर्नाटक, इतने सारे नाटक, नाटक देखो बंदी बना लोगे तो भी नाटक हो रहा है। भादरा, भादरा, भादवे में बंदी बनाओ सब लोगों को, हॉल में भरो, नागरहोल वैसे भी कर्नाटक में फेमस है, तो रंगनाथ के मंदिर में नाटक हो रहा, बिलगिरी रंगनाथ के इसमें भादवा महीने में बंदी बनाओ, नागरहोल में डांडेली, और जो नाटक नहीं करे उनको डंडा दो। तो ये हो गए आपके कहाँ के, कर्नाटक के। वहीं चलिए आप और सुंदर तरीके से हम पढ़ते हैं केरल के, ये छोटा सा स्टेट अपना, मसालों का देश, केरल में कौन सा होगा? तो एक नदी बहुत प्रसिद्ध है पेरियार, 2 है यहाँ पे, अपन 11 ले लेंगे यहाँ, पेरियार और पेराम्बिकुलम, 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 ठीक है, ये पेरियार पेराम्बिकुलम, पेरियार पेरियार नदी पेराम्बिकुलम, केरल, पीपी, केरल में तो टाइगर पानी पी पी भाई पेरियार से, है ना, पेरियार और पेराम्बिकुलम, ये 2 हो गए। फिर आप देखो और चलते हैं अपन, कहाँ चलें अब आप बताओ, जहाँ चलें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में जरूर अपन 5 करेंगे, ये तमिलनाडु के और कहीं चलते हैं, छोड़ो इनको, मलाई मलाई, मुद्दू मलाई, अन्ना मलाई, बोलो मलाई मलाई, मुद्दू मलाई, अन्ना मलाई, ये 5 अपन कर ही लेते हैं यहाँ पर, ये 12 नंबर पर, ठीक है, ये 12 नंबर का क्या है, तमिलनाडु, यहाँ पर 5 है, अन्ना मलाई, मुद्दू मलाई, और फिर सत्यमंगलम, 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 तमिलनाडु में बोलिए सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई, मलाई मलाई की पहाड़ियाँ अपन पढ़ते हैं, वापस बोलिए, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलाकड़, मुथुरमंगाई, कलाकड़ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना भारत की मुख्य भूमि के अंतिम छोर पर कौन सा है, तो मुथुरथराई, इधर लिख देती हूँ ये नाम, मुथुरथराई, ये बिल्कुल लास्ट का है, कहाँ लास्ट का है, यहाँ, कलकड़ इसके आगे लगता है, ये बिल्कुल नीचे, ठीक है। और फिर मेघामलाई नाम से और कर लो, मेघामलाई, अन्नामलाई, दिखाई तो दे रहा है ना, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, फिर से देखो सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई रह गया, मुदुमलाई, कुछ याद नहीं करना आपने तो, जयललिता के देश में मलाई मलाई, मलाई मलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मेघामलाई और मुथुरथरई, थरई थरई, थराई के बाद में बिल्कुल तराई में, तराई थराई, लास्ट छोर पर कौन सा है, थराई नाम से याद रखें, तराई में, ठीक है। उसके बाद सत्यमंगलम, तो ये हो गए अपने तमिलनाडु के। और यहाँ आंध्रा की बात करेंगे तो आंध्रा में तो केवल और केवल आपको एक दिखेगा, और वो एक कौन सा है, यहाँ नागार्जुन सागर, 13 में नागार्जुन, श्रीशैलम नाम से नागार्जुन सागर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। वहीं अपन यहाँ बात करेंगे, ये 14 नंबर पर,
तो यहाँ कौन सा है? तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन सा पड़ेगा? तो कावल और अमराबाद। कावल, अमराबाद, अमराबाद यहाँ होगा 17 नंबर का। तो यहाँ है पाकुई, उड़ीसा में। यहाँ लिख देती हूँ कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। सॉरी, पाकुई के बाद नामदफा और सिमली, और नामदफा के बाद में है कमला। जा भाई, 7 कोस। सिम ले ले, सिमली, अब 7 कोस या उड़ जाओ। ये तीनों नाम आप किस तरीके से देख रहे हैं इनको? ध्यान से देखिएगा। क्या क्या है? पाकुई है, नामदफा है, कमलांग है। अब इसको याद करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम का आदमी क्या है? कम लोग जानते हैं उसके नाम को, लेकिन ये पकुई, पाकुई पके नाम से, अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो पके बोल सकते हैं अपन, ऐसे PAKKE, है ना? तो पके यानी कि अरुण मेरा पक्का दोस्त है जिसका नाम कम लोग जानते हैं, कमलांग। ठीक है, अब बचता है अपना आसाम। 18 नंबर पर पहुंच गए हैं, बजाओ भाई तालियां। और ये आसाम के अंदर क्या क्या है? तो यहाँ इस ग्रीन कलर में आप देखो, नामेरी, मानस, काजीरंगा, काजीरंगा और ओरांग। आसाम में देखो, नामेरी, मानस, काजीरंगा, ओरांग। तो अब असम में असम, कुछ सम नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो असम में क्या हो जाएगा? नाम को याद कर लो आप, नाम को, नाम को देखो, नामेरी, मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये पूरे कंप्लीट अपने। अगर राजस्थान की मैं बोलूं कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व रणथंबोर, फिर सरिस्का, फिर मुकुंदरा हिल्स, और 52वें नंबर का आपको सबको पता है, जो कमेंट आ रहे हैं, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी 52वां है, लेकिन इसके बाद लेटेस्ट बना है 53वें नंबर का। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला को मिला करके। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ आ जाएगा गुरु घासीदास। ये हमारा 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर आपने देखे, टाइगर प्रोजेक्ट कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं। अब इनमें सुमेलित कीजिए, में सवाल कितने भी आए आप एकदम बिल्कुल चुटकियों पे हल अप कर लेंगे ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। यूके में क्या है? राजा जी जिम कार्बेट। यूपी में दूधवा पीला बीत। फिर आप बिहार में आए, वाल्मीकि। वहां से फिर आप बिहार से ही इधर उतर जाओ पश्चिम बंगाल की तरफ, तो दीदी का सुंदर बक्सा। झारखंड में आएंगे पलामू। छत्तीसगढ़ में इंद्र उदंती। और फिर क्या करने? अचानक मार याद कर लो अब तो, अंचन मार की जगह, है ना। और यही नया कौन से नंबर का? 53वें नंबर का गुरु घासीदास। एमपी में आए तो एमपी में आपको सब सतपुड़ा पता है, बांधवगढ़ पता है, पन्ना पता है। तो संजय दुबरी एमपी बनने के लिए कान्हा का पेच लगा। क्लियर। फिर राजस्थान में आपने 4 गिनाई दिए, हालांकि कुंभलगढ़ और प्रस्तावित है। ये 5वां बनेगा टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में। इसके बाद में हम जैसे ही नीचे उतरे महाराष्ट्र में, तो कोई बोर नहीं होता वहाँ पे, पर घाट घाट में मेल है, पेच साझा हो ही रहा है। नवेगांव, सह्याद्री और अंधेरी वाला सेक्शन हम कर ही देंगे। वहीं हम कर्नाटक में तो नाटक हो रहा है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर में, भादवा के महीने में बंदी बनाओ, नागरहोल में डालो, नाटक करो। और जो नाटक नहीं करते उनको डंडे मारो, डांडेली, डंडे के बलबूते पर नाटक करवाओ। ठीक है। इसके बाद केरल में पेरियार और पेराम्बिकुलम। तमिलनाडु में आप देखो मलाई मलाई, कौन सा मुथुरथराई जो है वो सबसे सदर्न अपन इसको बोलेंगे कि मुख्य भूमि पर, अंतिम ही बोल दो आप इसको। फिर अन्नामलाई, मुथुमलाई आप देख ही रहे हो, और फिर मेघामलाई है और सत्य मंगलम है। ये पूरे कहाँ हो गए? तमिलनाडु। जैसे ही अपन आंध्रा में चलेंगे, नागार्जुन सागर है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। और ऊंचाई पे यदि अपन देखें तो कौन सा है? नामदफा। नामदफा सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पीक पे दिखाई दे रहा है, हिमालय की रेंज है। और वैसे
आप देखिए, जैसे ही अपन यहाँ चले तेलंगाना का अमर होंगे भैया कावल और अमराबाद। इसके बाद आप उड़ीसा में सिमलीपाल सतकोसिया आपने याद कर ही लिया था। झारखंड में पलामू हो ही गया था। फिर धीरे धीरे आप इधर की ओर बढ़िए तो दम्फा मिजोरम में हो गया। आसाम के अंदर नाम को नामेरी, फिर मानस काजीरंगा औरंग याद कर लेंगे। वहीं अरुण मेरा पक्का दोस्त है, उसका नाम कम लोग जानते हैं। और हमने राजस्थान में 52वां हमारा रामगढ़ था, तो 53वां बना है गुरु घासीदास। तिमोर पिंगला मिला करके कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो ये थी बाघ परियोजनाएं मुख्य कहाँ की, भारत की। इनको याद कीजिए और परीक्षा में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।